एक समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल नगर में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। उसकी न्यायप्रियता की बहुत दूर दूर तक चर्चा होती थी। वो अपने राज्य के हर नागरिक का भला चाहता था। उस राजा के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम रुद्र और छोटे लड़के का नाम कौशल था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर, धीर और शीलवान थे। एक दिन राजा को एक बड़ी बीमारी हो जाती है और राजा का देहांत हो जाता है। उसके बाद राजकुमार रुद्र गद्दी पर बैठता है और उसने अपने छोटे भाई को, जिसे वो बहुत मानता था, सिडनी देश का राज्य दे दिया। कौशल अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और उसे अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े भाई ने चाहा कि किसी को भेजकर छोटे को अपने पास बुला ले। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री ये आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वो सिडनी देश के समीप पहुंचा तो राजा कौशल ये समाचार सुनकर मंत्री के स्वागत के लिए अपनी सेना लेकर राजधानी से निकल गया और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वो उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कौशल अपने बड़े भाई का कुशल मंगल पूछने लगा। मंत्री ने राजा को दंडवत प्रणाम करके उसके भाई का हाल कहा। वो मंत्री राजा रुद्र का परम आज्ञा पालक था। राजा कौशल ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे अग्रज ने आपको मुझे लेने के लिए भेजा है। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 2-4 दिन के अंदर ही यात्रा की तैयारी करके आपके साथ चल चलूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आपकी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यही हो जाएगा। आप लोग इसी स्थान पर ठहर सकते हैं। इसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई। इस अवसर पर राजकुमार ने यात्रा की तैयारियां करना शुरू कर दिया और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन शाम के समय उसने अपनी प्रिय पत्नी से विदा ली और अपने सेवकों और सलाहकारों को लेकर अपनी राजधानी से निकल पड़ा और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते आधी रात हो गई। उसकी इच्छा हुई कि एक बार जाते जाते अपनी रानी से फिर से मिल लूं। वो सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंच गया। उसकी पत्नी को उसके आने का संदेह तक नहीं था। वो अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। राजा ये सोचकर आया था कि रानी उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर उस पर मानो आसमान ही गिर गया हो। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए वो सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया है। लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही दृश्य नजर आया तो वो सोचने लगा, ये कैसा अनर्थ है कि मैं अब भी नगर की रक्षा भित्ति से बाहर नहीं निकला हूं। और ऐसा पाप होने लगा। उसके अंदर क्रोध की अग्नि जलने लगी और उसने तलवार निकालकर ऐसा हाथ मारा कि दोनों का खेल एक बार में ही समाप्त हो गया। उसके बाद दोनों शवों को महल के पीछे जंगल में फेंककर वो अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात नहीं बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु राजा अपनी पत्नी के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जा रहा था। उसकी सारी यात्रा इसी दुख में बीत रही थी। अब वो अपने भाई की राजधानी के समीप पहुंच गया था। तब राजा रुद्र ने ये सुना तो वो अपने सारे दरबारियों को लेकर अपने छोटे भाई की स्वागत के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़ों से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे की कुशल मंगल पूछकर बड़े सम्मान पूर्वक राजमहल की ओर रवाना हुए। राजा रुद्र ने अपने भाई को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उसके बड़े भाई की पूरी राजधानी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। खिड़की के सामने एक सुंदर बाग भी था। फिर उसने अपने भाई से स्नान करने को कहा। वो स्नान करके नए कपड़े पहने
और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक बातें करते रहे। सारे दरबारी दोनों राजकुमारों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजनोपरांत भी दोनों भाई देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो राजा रुद्र अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। उसके भाई के जाते ही वो फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लेट गया। भाई के सामने वो अपना दुख छुपाए रखा था, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वो एक क्षण के लिए भी अपनी पत्नी का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। राजा रुद्र ने उसकी ये दशा देखी तो विचार किया, मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता हूं और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूं, फिर भी वो सदैव ही दुख के सागर में डूबा हुआ रहता है। पता नहीं उसको अपने राज्य की चिंता खाई जा रही है या उसकी पत्नी का अलगाव सता रहा है। कहीं मैंने इसे यहां बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में तो नहीं डाल दिया। अब उचित होगा कि इसे समझा बुझाकर और अच्छी सी भेंट वस्तुएं देकर वापस भेज दूं ताकि इसका दुख दूर हो सके। ये सोचकर उसने अपने देश की बहुमूल्य वस्तुएं लो में लगाकर कौशल के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करवाए। लेकिन उसकी उदासी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई। फिर राजा रुद्र ने अपने दरबारियों से कहा सुना है, यहां से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहां अच्छा शिकार मिलता है, इसीलिए मैं वहां शिकार खेलने जाना चाहता हूं। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और राजा कौशल से भी चलने के लिए कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका मन प्रसन्न होगा। कौशल ने निवेदन किया कि भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैं शिकार पर नहीं जाना चाहता हूं। रुद्र ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यही रहने को चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूं, इसीलिए मैं जाता हूं। बड़े भाई के जाने के बाद छोटे ने अपने कक्ष का द्वार अंदर से बंद कर लिया और एक खिड़की पर जा बैठ गया। वहां से शाही महल का बाग दिखाई देता था। वो खूबसूरत पुष्पों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के कर्म की चोट दे रही थी। जब संध्या हुई तो उसने देखा राजमहल का पीछे से दरवाजा खुला और उसमें से उसके बड़े भाई की पत्नी 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब सुंदर वस्त्रों से शोभित थी और उन लोगों को लगा था कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं। वे सभी बाग में आ गई। वो खिड़की में छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती है। दासियों ने उन कपड़ों को उतार दिया जो पहनकर वे महल से निकली थी। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को वो स्त्री समझा था उनमें से 10 मर्द थे। उन 10 ने अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ उसके भाई की पत्नी बगैर मर्द की रह गई। फिर उसके भाई की पत्नी ने एक हाथ ऊपर उठाकर हिलाया। इस पर एक नौजवान युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था, एक वृक्ष से उतरकर उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन सभी मर्दों ने 10 दासियों के साथ विहार करने लगे। इसी तरह वे आधी रात तक बाग में क्रीड़ा करते रहे। फिर बाग के तालाब में नहाकर रानी और उसके साथ आए मर्द और औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए। और वो नौजवान युवक भी बाग की दीवार फाकर बाहर चला गया। ये सब देखकर उसको गहरा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो बदनसीब हुई और मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक बदनसीब है। यद्यपि वो इतना शक्तिशाली और वैभवशाली है, फिर भी इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि ये नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक सागर में डुबोए दे रहा। ये सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वो नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा
और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब उसका भाई शिकार से लौटा तो बड़े भाई को उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। उसके भाई ने कहा, क्या बड़े खेद की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए, वो बड़े आनंद की जगह है। छोटे ने उसकी हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था। उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर राजा रुद्र बोला, अरे भाई, भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही समय में तुम्हें प्रसन्न देखा। अब मैं तुम्हें अपनी कसम देकर एक बात पूछता हूं, तुम वो बात जरूर बताना। उसने कहा, भैया, जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा। रुद्र ने कहा, जब तुम राजधानी से यहां आए थे तो मैंने तुम्हें दुख के सागर में डूबा देखा था। मैंने तुम्हारा मन प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, तरह तरह के खेल तमाशे करवाए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ में नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। किंतु अब ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? छोटा भाई ये सुनकर मौन रह गया, किंतु जब बड़े भाई ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वो बोला, आप मेरे भगवान हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दूंगा क्योंकि ये बड़ी निर्लज की बात है। उसने कहा, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। छोटे भाई ने विनम्र होकर अपनी प्रिय पत्नी के गलत कर्म का सविस्तार वर्णन किया और कहा, मैं इसी कारण दुखी रहता था। रुद्र ने कहा, मेरे भाई, ये तो तुमने सामान्य सी बात बताई। ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि धोखेबाज रानी को उसके प्रेमी सहित मार डाला। इस मामले में कोई तुम्हें अन्याय नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। अब बताओ कि मेरे बाहर जाने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ? छोटे भाई ने कहा, मुझे ये बात कहते डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये सुनकर आपको मुझसे भी अधिक गहरा दुख हो जाए। रुद्र ने कहा कि भाई, तुमने ये कहकर मेरी बेचैनी और बढ़ा दी है। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन नहीं आएगा, इसीलिए ये बात जरूर बताओ। विवश होकर उसने उस नौजवान दसों दासों और रानी का सारा हाल बताया और बोला, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता होती है और आदमी सोचता है कि उनका भरोसा ना टूटे। मैं ये सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया हूं और मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगा। ये बात सुनकर भी उसको अपने भाई के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। वो ऊंचे स्वर में बोला, मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं हो रहा है जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ये ना देख लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो। कौशल ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से बाहर चले जाएंगे और दिन भर अपने खेमों में रहकर रात को चुपचाप इसी महल में आकर छिप जाएंगे। फिर निश्चय ही आप वो सारा कर्म अपनी आंखों देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। रुद्र ने ये बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार पर जाऊंगा। आते दूसरे दिन प्रातः काल ही दोनों भाई शिकार को चले गए और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब शाम हुई तो राजा रुद्र ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम फौज के किसी आदमी को यहां से जाने नहीं देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और रात होने के पहले ही उस अतिथि महल की उसी खिड़की के पास आ बैठे जिससे उसके भाई ने सारा कांड देखा था। आधी रात होने पर महल का दरवाजा खुला और कुछ देर में रानी अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी मर्दों और दासियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और उस नौजवान को पुकारा। उसके बाद जो हुआ वो ना कहने के योग्य है ना सुनने के योग्य। ये देखकर राजा रुद्र अपने मन में कहने लगा, है भगवान, ये कैसा अनर्थ है कि मुझ जैसे महान राजा की पत्नी ऐसा नीच कर्म करती है। फिर राजा रुद्र बोला, भाई, इस संसार में एक क्षण आनंद का होता है तो दूसरा क्षण दुख का। अच्छा होगा कि हम इस माया को छोड़ दें और अपने देश और सेनाओं का परित्याग करके अन्य देश में शेष जीवन काटें और इस घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ ना कहें।
छोटे भाई को ये बात पसंद नहीं आई, किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी देखकर उसने इनकार करना ठीक नहीं समझा और बोला, मैं आपका छोटा भाई हूं और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखेंगे तो अपने देश को लौट आएंगे। रुद्र ने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा अनुमान है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। छोटे भाई ने कहा, थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। तब वे दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर एक ओर चल दिए। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेट कर सो गए। फिर दूसरे दिन प्रातः काल वे वहां से भी आगे चले और चलते चलते एक मनोरम वन में पहुंचे जो एक नदी के तट पर था। इस वन में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि नदी के जल में से एक पहाड़ निकलने लगा। वो इतना ऊंचा हो गया कि मानो उसका ऊपरी भाग आकाश को छू रहा हो। ये सब देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि वो पहाड़ नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वे दोनों और भी घबराए और एक और ऊंची डाल पर जा बैठे। दानव नदी तट पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें 4 ताले लगे हैं। दानव ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। संदूक खोला तो उसमें से एक अति सुंदर स्त्री निकली जो वस्त्र आभूषणों से सुशोभित थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तुम अनुपम हो। बहुत दिन हो गए जब मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह की रात को उठा लाया था। इस सारे काल में तू निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसलिए तुम्हारी निकट सोना चाहता हूं। ये कहकर वो महाभयानक आकृति वाला दानव उस स्त्री के पैरों पर सिर रखकर सो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के जल को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हो। एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया। उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ गया। दोनों ने इशारों में ही उसे विनती किया कि हमें पेड़ पर ही छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर जमीन पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली, कोई भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे समीप बैठो। उसने ये भी धमकी दी कि अगर तुम लोग नीचे नहीं आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी और वो तुम दोनों को समाप्त कर देगा। ये सुनकर वे बहुत डर गए और चुपचाप नीचे उतर आए। वो स्त्री मुस्कुराते हुए दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के पीछे ले गई और उनसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहने लगी। पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वो जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया। इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूक निकाली और उनसे पूछा, जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है? उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम। तुम बताओ इसमें क्या है? उस सुंदरी ने कहा, इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध बना चुके हैं। ये 98 अंगूठियां हैं और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गई। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने 100 बार ऐसी मनमानी कर ली है। ये दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता है और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है।
लेकिन उसकी सारी चालाकी और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूं वह करती हूं। और इस बेचारे को कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके पश्चात वो उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई और उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहां से चल दिए और जब बहुत दूर निकल गए तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, देखिए, इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी ये स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम जो बात ढूंढने निकले थे वो हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने देश को चले। रुद्र ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों राजधानी की ओर चले। 3 रातों के बाद वे अपनी सेनाओं में पहुंचे। रुद्र ने आगे शिकार पर नहीं जाने का निश्चय किया और राजधानी वापस आ गया। महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वो रानी को ले जाकर मृत्युदंड दे। मंत्री ने राजा की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। फिर चंद्रप्रकाश ने 10 दास दासियों को अपने हाथ से मार डाला। अब वो दोनों भाई संसार के इस माया जाल से बाहर निकल गए और अपनी प्रजा की सेवा में लग गए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और होता है। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकर ने सिखाया हो। अपनी खुशियों के लिए किसी और से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो खुद खुश होता है वही दूसरों को खुश कर सकता है। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते हैं। मेरे दोस्त लोगों का भला करना पड़ता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात और अपनी हैसियत से लगाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।